अगर आपको यूपी टेट में 90 प्लस नंबर लाना है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए कि केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही सवाल है। अगर ये आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मान लीजिए कि सवाल हल्का पूछ दिया, आप नहीं लगा पाए 90 से बाहर, ठीक है, तो हल्का सवाल और मॉडरेट सवाल को हम लेकर आए हैं। आइए देखते हैं सवाल क्या है, ठीक है, आपको समझ में आएगा। संविधान का सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन है सब। देखिए पहला सवाल क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। देखिए पहला ही सवाल बढ़िया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो आप बता सकते हैं जो भारतीय संविधान है ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। आप पहले सोचिएगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर टिक करिएगा। कन्फ्यूजन वाले सवाल हैं, दे देता है ऐसे, पता नहीं कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, डर लगता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, ठीक है। अब लागू हुआ था कब, देखिए लागू हुआ था 1950 में, ठीक है। अब बनने में कितना समय लगा था ये भी ध्यान देना पड़ेगा। जो बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। अध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष जब पूछ रहा है तो आप क्या कहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन कहलाते हैं। जो संविधान है उसके मुख्य शिल्पकार कौन कहलाते हैं, तो आप लोग सबको पता है भाई, ध्यान दीजिएगा। शिल्पकार पूछ रहा है तो कह देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी जयंती कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में मारिएगा, ठीक है। कमेंट संविधान है तो अंबेडकर जी का जयंती पता होना चाहिए, कब उनका जयंती होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, संविधान का गठन कब हुआ था। देखिए संविधान का गठन, अभी क्या आपने पढ़ा, संविधान लागू 1950 में, ठीक है। उसके बाद अब गठन कहा तो 1946 में। देखिए 1946 में गठन हुआ था, 1950 में लागू हुआ था। कितना दिन में बना था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। छठवां नंबर सवाल देखिए क्या है। छठवां नंबर सवाल है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। जो भारतीय संविधान है इसके सबसे बड़ा स्रोत क्या है, मतलब कहाँ से लिया गया है। इसका मतलब ये है संविधान तो कहीं से पढ़ा गया होगा, वहाँ से लेकर उसके बाद से लिखा गया था, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया है, तो आप कह देंगे भारत के शासन अधिनियम 1935, यानी कि जो भारत का शासन अधिनियम था 1935, उसमें से बहुत सारे संविधान का स्रोत लिया गया है, ठीक है। उसी में से मतलब कि लिखा गया संविधान में, ठीक है, कहने का मतलब ये है। अगला सवाल देखिए, और बाकी देश से भी लिया गया है, बाकी बहुत सारे देश से लिया गया है, ठीक है, उसको भी आपको पढ़ना है। जैसे अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। आप फिर पढ़ेंगे कि समवर्ती सूची लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये सबको पढ़ना है, ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो कहते हैं 26 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान दिवस नहीं, तो ये सब 26 है, तो क्या कहेंगे 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, ठीक है। आपको एकदम क्लियर रखना है, ऐसा नहीं है कि उसमें डाउट रखना है, ठीक है। कोई भी सवाल में डाउट आपको नहीं रखना है, एकदम फर्स्ट क्लास क्लियर रखिए और अपने हिसाब से पढ़ते रहिए। क्लियर है। देखिए कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला था यहाँ पे, ठीक है। हाँ, क्या था, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। देखिए 26 जनवरी भी दिया है, 26 नवंबर भी दिया है, तो 26 देख के ना मारिएगा, 26 नवंबर, ठीक है। 26 नवंबर संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत एक क्या है। भारत एक गणतंत्र है, क्या है, गणतंत्र है, मतलब कि गणतंत्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गणतंत्र है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। जो संविधान की प्रस्तावना था, जिसको प्रेम्बल कहा जाता है, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, तो कह देंगे 42वें संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी पथनिरपेक्ष जोड़ा गया था, ठीक है। अभी आगे आएगा और क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल क्या है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। देखिए धर्मनिरपेक्ष आ गया,
धर्मनिरपेक्ष भी कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका क्या जोड़ा गया था? आपका ये वाला भी जोड़ा गया था, इसका नाम क्या है? समाजवादी। ठीक है, और अगला क्या है, क्या जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष पद। ठीक है, ये सब क्या गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? जो समानता है वो है 14 से 18 तक। यहाँ देख सकते हैं ये समानता का अधिकार है, ये क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है, इस शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और ये क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सबको ध्यान रखना है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा हो जाएगा? कौन सा पूछा है? समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता पूछता है तो 19 से 22। ठीक है, अगर आपसे शोषण के विरुद्ध पूछता है तो क्या कहते हैं? 23 से 24। अगर आपसे पूछता धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार तो 25 से 28। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये तो हो गया 14 से 18। स्वतंत्रता का है, समानता था ना, स्वतंत्रता क्या हो जाएगा? 19 से 22, वही बताए हैं। शोषण के विरुद्ध, देखिए शोषण के विरुद्ध है 23 से 24। अगला इजी टू मॉडरेट सवाल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझिए और याद करिए। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाएगा? 25 से 28। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो संवैधानिक उपचार हैं उसका अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 32 हो जाएगा, अनुच्छेद 32। ध्यान रखिएगा, संवैधानिक क्या है? उपचारों का अधिकार। ठीक है, जिसको रेमेडीज कहा जाता है अंग्रेजी में, उपचारों का अधिकार। अब देखिए शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में है? तो कह देंगे 21 के ए में है। 21 के ए में जो है शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, 21 ए में। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था क्या? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल से पहले इसके नीचे वाला सवाल लिखिए। अच्छा, 16, 17, 18 नंबर सवाल देखिए। 18 नंबर सवाल क्या है समझिएगा कि मतदाता मतदान के लिए, मतलब जो वोट देने जाते हैं उसके लिए आयु निर्धारित 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया था? यानी कि जब हम लोग वोट देते हैं तो कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए। ये जो है 61वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 61वां संविधान संशोधन, 18 वर्ष आयु। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? किसको नहीं पता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल जो है राष्ट्रपति का 5 वर्षों तक होता है। कितना होता है? 5 वर्षों तक होता है राष्ट्रपति का। और जो राज्य में जो होते हैं लोग, राज्य में देखते हैं ना, राज्यसभा में उनका होता है 6 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी तो पता है सबका 5 ही वर्ष है। राज्यसभा वाला ध्यान रखिएगा 6 वर्ष होता है, वो कभी भंग नहीं होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये जो 5 वर्ष जो है ये राष्ट्रपति का कार्यकाल है। प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल क्या होता है? 5 ही वर्ष होता है। मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल क्या होता है? 5 ही वर्ष होता है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो कह देंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है। समझ रहे हैं? 5 वर्षों के लिए। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के जो है 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अगला सवाल, लोकसभा को क्या कहते हैं? लोकसभा को क्या कहते हैं? तो आप कह देंगे लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और जो राज्यसभा होता है, ठीक है, उसको उच्च सदन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ये सब सवाल आते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा कार्यकाल अभी हमने बताया आपको
5 वर्ष होता है और राज्यसभा कितना होता है, 6 वर्ष होता है। छब्बीस नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कह देंगे सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? जो 17 अनुच्छेद है वो क्या है, अस्पृश्यता मतलब कि अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत। कई भाषाएं ध्यान दीजिएगा, यानी कि देखते होंगे कि SC ST चाहे OBC जनरल कहते हैं ना, छुआछूत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये निषेध है, मतलब कि बैन है, ये आप नहीं कह सकते कि फलाना ये हो फलाना ये है। ठीक है, इसलिए अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। अगला सवाल देखिए, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? 21 जो है शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से। जो अनुच्छेद 21 है, 21 ए कहेगा, शिक्षा से संबंधित है। किस संबंधित है? शिक्षा से। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? 24, 21 आ गया किससे था? शिक्षा से। ठीक है, तो 24 किससे है? तो 24 जो है आप बता सकते हैं बाल श्रम निषेध। ठीक है, यानी कि बच्चों से काम आप नहीं करा सकते हैं। ठीक है, बाल श्रम निषेध। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन जो है क्या है, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का उल्लेख है 280 में। ठीक है, 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। और 324 जो है, ये जो है आप जानते हैं चुनाव आयोग के। ठीक है, चुनाव आयोग। 352 जो है ये आपातकाल से संबंधित है। 352 356। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, जैसे राज्य आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल होता है ना, एक वित्तीय आपातकाल। 3 आपातकाल होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्त आपातकाल। तो आपातकाल से दोनों संबंधित हैं। ठीक है, वित्त आयोग 280, वित्त आयोग 280। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 300, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है 352 और 356 राष्ट्रपति शासन, यानी कि राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है 356, ध्यान रखिएगा। 360 जो है वित्त आपातकाल है, जो अभी तक नहीं लगा है। और 368 जो है संशोधन करने के लिए अनुच्छेद है। और 352 पता है। 352 क्या है आपको बता देंगे, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्र में आपातकाल लगे पूरा देश में। ठीक है, और राज्य में लगेगा उसका राष्ट्रपति शासन कहेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से है तो बता दिए, क्या था? राष्ट्रीय आपातकाल, वो राष्ट्रपति था। ये राष्ट्रीय आपातकाल 352। संविधान संशोधन का प्रावधान किस, देखिए सवाल को ध्यान से पढ़ना है तो दिक्कत हो जाएगा। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 368। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मौलिक कर्तव्य जो है आप लोगों को पता है 51 के ए में। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है भारत के प्रति, इसी को कहते हैं मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ग्राम पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ग्राम पंचायतों से संबंधित है अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत से, ये इन्वायरमेंट है, पर्यावरण संबंधित है, ये समानता से है। ठीक है, देखिए पंचायत समानता पर्यावरण, पंचायत समानता पर, इसको बार बार पढ़िए, याद हो जाएगा। देखिए समानता का अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 44। समानता कौन सा हो जाएगा? 44। ठीक है, समानता का कौन सा हो जाएगा? 44। समानता का 44। 40 क्या था? पंचायत से। और नीचे था एक सवाल, पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है? पर्यावरण संरक्षण जो है अभी बताए हैं 48 के ए में है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 48 के ए में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम।
भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत कहा है, राष्ट्रीय गान नहीं कहा है, राष्ट्रीय गीत कहा है। तो राष्ट्रीय गीत जो होता है वंदे मातरम होता है। किसने लिखा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देखिए राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत नहीं, राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर। उसी का ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए, अब एक लाइन वाला क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, फटाफट देखिए। भारत में एकल नागरिकता है, कौन सा नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता है। पूछेगा भारत में कौन सी नागरिकता है, तो क्या कहेंगे? एकल नागरिकता है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं, ठीक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा क्या है? लोकतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय क्या? संविधान का क्या है? संरक्षक है, यानी कि जो संविधान है उसकी रक्षा करता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जो राज्यपाल है और राज्य का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे पूरे देश के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति हैं। उसी प्रकार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत संघीय व्यवस्था वाला देश है। भारत कैसी देश है? संघीय व्यवस्था वाला देश है। राज्यसभा स्थायी सदस्य है, लोकसभा अस्थायी सदस्य है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, लोकसभा भंग हो जाता है हर 5 साल पे। देखिए लोकसभा भंग किया जा सकता है, लोकसभा भंग किया जा सकता है। अब लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा जैसे पीएम प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो वो कहने का मतलब है कि लोकसभा के द्वारा जाते हैं, लोकसभा में, ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर सुने होंगे कि नेता हैं तो राज्यसभा में बैठे हुए हैं, मतलब पार्टी जो है चुन ली है, खेल से पढ़ाई लिखाई से 12 फील्ड में चुना जाता है, उसी में सचिन तेंदुलकर को चुन लिया गया। उठे थोड़ी थे, जीते थोड़ी हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनिए। राष्ट्रपति सांसद का अंग होता है, राष्ट्रपति सांसद का अंग होता है, एकदम सही है। एक लाइन वाले सवाल हैं सब। संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो अनुसूची को ध्यान रखिएगा, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। 8 को था, फिर 9 को संशोधन करके 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ध्यान रखिएगा। ये क्या था? 9वां था भूमि अधिग्रहण, 10वां दल बदल, ये पंचायती, ये नगरपालिका, ध्यान रखिएगा। भूमि अधिग्रहण सबसे पहला संशोधन, भूमि अधिग्रहण 1991। दल बदल, दल बदल की दल बदल इधर उधर नहीं कर सकते हैं आप। 11वां पंचायती, ठीक है, यानी कि 73 संशोधन पंचायती। और 12वां नगर पालिका, ध्यान रखिएगा। 8 को था अनुसूची, 12 को बन गया संशोधन कर करके। मूल संविधान में कितने अनुसूची थे? कहेंगे 8 अनुसूची थे। मूल संविधान में कितने अनुसूची था? तो 8 था। संविधान में वर्तमान कितने हैं? तो 12 है, ध्यान रखिएगा। मूल संविधान में 8 था, वर्तमान में 12 हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है। जो मौलिक अधिकार है, अभी सुने हैं, मौलिक अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? संरक्षित रखता है, ठीक है, मौलिक अधिकार, और चाहे संविधान को ही, तो मौलिक अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है। अभी आप पीछे भी पढ़े हैं, 14 क्या है? समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध है, यानी कि अनुच्छेद 15 क्या है? भेदभाव, नहीं भेदभाव करते हैं, लिंग में भेदभाव कि फलानवा है ढिकानवा है कि नहीं, वो भेदभाव क्या है? निषेध है। अनुच्छेद 16 समान अवसर प्रदान करता है, मतलब कि आप समान अवसर, 16 समान अवसर, 16 समान अवसर, 16 समान अवसर। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। जो 19 है वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अगला स्लाइड देखिए। अनुच्छेद 20 अपराधों से संरक्षण देता है। जो 20 है वो क्या करता है? अपराधों से संरक्षण देता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी का संरक्षण देता है। देखिए अपराध से संरक्षण मतलब क्या? अपराध कर दिए हैं, चाहे कुछ समझ रहे हैं, तो उसके लिए संरक्षण देगा। 22 गिरफ्तारी से संरक्षण देता है।
20-22। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता, अभी नहीं पढ़े हैं 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक अधिकार, यानी कि 29-30 सांस्कृतिक अधिकार है, ठीक है, मतलब कि कीर्तन कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों का शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यक, मतलब मान लीजिए कि मैंने कोई माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक जो कम लोग हैं, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं ज़्यादा सिख हैं, कहीं कम सिख हैं, जहाँ कम सिख हैं वो आ जाएंगे अल्पसंख्यक में, ठीक है। तो अनुच्छेद 30 कहता है कि उन अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 30 द्वारा। भारत का सर्वोच्च कानून संविधान है। भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान है। जो हम लोग का संविधान है सर्वोच्च कानून है, इससे बड़ा कोई नहीं है। सांसद कानून बनाती है। जो सांसद है, जो मान लीजिए कि जो सांसद में बैठे हुए हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, उनके बाकी सदस्य हो गए सांसद, वो लोग वोट करके कानून बनाते हैं, तो कहते सांसद कानून बनाती है, ठीक है, संशोधन भी करती है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। जो राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। जो राज्यसभा उच्च सदन होता है, वो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। इसको ध्यान रखना है। ये देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन थे, मतलब कि जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे उनको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही चलाता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो सदन की क्या करता है? कार्यवाही को चलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, मतलब हम लोग नहीं वोट देते हैं। कभी दिए हैं राष्ट्रपति को वोट? नहीं ना, इसीलिए उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष। लेकिन प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष होता है, हम लोग वोट देते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली, भारत में क्या है? संसदीय शासन है, ठीक है, मतलब सांसद में लोग जाते हैं, वहाँ से शासन चलता है। न्यायपालिका स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे तो महाराज आप आ गए हैं, आइए आपका स्वागत करते, नहीं, न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसलिए पट्टी बना गया, देखते होंगे, तो मुंह देख के नहीं निर्णय देता है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सारनाथ है। अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24 तिलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24 तिलियां होती हैं। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। जो भाग 3 है वो क्या है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार को ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भाग 4 जो है राज्य नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भाग 4A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता है। क्या है? प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता है, ठीक है, ध्यान रखना है। पूछ देगा बंधुता किस में बताया गया है? मौलिक अधिकार प्रस्तावना में, ध्यान रखना पड़ेगा। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अमेरिका में ज़्यादा अनुच्छेद नहीं है, अमेरिका में बहुत अनुच्छेद है। 395 तो मूल संविधान में, बाकी तो बन ही रहा है। भारतीय संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ध्यान रखिएगा, 389 बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी थे। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? अंबेडकर जी थे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। आ जाता है सवाल, ये सब आ जाता है, इजी क्वेश्चन में होता है, आ जाता है, इसलिए रिपीट मारना जरूरी है। अब कुछ और सवाल हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं है, वैसे हॉकी है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, ठीक है। उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय राज्य का, जो उच्च न्यायालय है हाई कोर्ट है, राज्य का क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। संसद कानून बनाती है, अभी पढ़े हैं आप।
राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा को पदेन सभापति होता है, अभी पढ़े हैं। जो राज्यसभा होता है उसके पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250। देखिएगा, लोकसभा में 552 सदस्य हो सकते हैं, याद रखिएगा। लोकसभा में 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। दोनों याद रखिएगा, 200 552 250 552 250 552 250 लोकसभा राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा, एच.जे. कानिया, एच.जे. कानिया, एच.जे. कानिया, एच.जे. कानिया, एच.जे. कानिया प्रथम क्या मुख्य न्यायाधीश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर संबंधित था, अब नहीं है। संविधान में संशोधन संसद करती है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। चुनाव आयोग क्या है? स्वतंत्र संस्था। ये देखिए, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग, ठीक है, कैग के बारे में थोड़ा जान लीजिए। कैग 148 अनुच्छेद होता है, इतना ध्यान रखिएगा। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भाई बहुत सारे राज्य हैं, देखते हैं, उससे मिलकर भारत बना हुआ है। प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द, देखिए पूछेगा हम भारत के लोग कहाँ पे है? तो प्रस्तावना में है, मौलिक अधिकार में नहीं है। हम भारत के लोग कहाँ है? प्रस्तावना में है। संविधान जनता की सर्वोच्चता और स्वीकार कर सकता है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो और संविधान का लेके आएंगे, ऐसे ही छाँट के देखिए ईजी टू मॉडरेट लाएंगे। ईजी टू मॉडरेट रहेगा ताकि 90+ आ जाए, बात खत्म हो जाए, ठीक है। धन्यवाद।